राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। तुला राशि 10 से 15 मार्च साप्ताहिक राशिफल। लटके भटके काम बनेंगे, इन सब कामों में अपार तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। तुला राशि, यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निश्चित। तुला राशि, लटके भटके अटके काम बनेंगे। कैसे, क्यों, ध्यान से सुनिए, बात समझ में। हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक। चंद्रमा हमें बहुत शीघ्र फल प्राप्त कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जल्दी होती है। जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं, वहां से ये बहुत शीघ्र स्थान बदल देते हैं। 2.25 दिन में दूसरे घर में चले जाते हैं, दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो चंद्रमा का हमें फल शीघ्र प्राप्त होता है। जैसे हम सुबह सोकर उठे, हमारा मन बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है, किंतु कुछ ही पल के बाद हमारा मूड अपसेट हो गया। क्यों अपसेट हुआ? चंद्रमा स्थान बदल दिए, एकाएक आपका मन खिन्न हो गया। और ज्योतिष शास्त्र में तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी बगैर चंद्रमा के ज्ञात नहीं किया जा सकता। तिथि वार साप्ताहिक राशिफल कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो चंद्रमा को हल्के मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है चंद्रमा। अब चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके इस घर से, आपके इस घर में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, यानी आपके धन के घर से गोचर कर रहे हैं चंद्रमा, धन के घर से वृश्चिक राशि में। और यहां पर 11 तारीख तक रहेंगे, 11 से लेकर के 14 तक धनु राशि में आ जाएंगे। इसके बाद में 14 से फिर पूरे सप्ताह आपके सुख के घर में रहेंगे, मकर राशि में। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि है। तो नीच राशि में ग्रह केवल बुरा प्रभाव ही नहीं देते हैं, अच्छा परिणाम भी देते हैं। तो आपके धन के घर में बैठ करके आपके धन में इजाफा करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका धन बढ़ेगा। नौकरी में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, आपका पैसा, आपका तनख्वाह बढ़ेगा। आपने जो भी पैसा कमाया है, पैसे का संचय होगा, पैसा आपका इकट्ठा होगा, पैसा आपका बचेगा, पैसा आपका बढ़ेगा। वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे, यानी अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा, अचानक से आपका कोई बड़ा काम बन जाएगा। आपकी कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, वो अचानक से समाप्त हो जाएगी। योजनाओं की पूर्ति होगी, धन कहीं फंसा है वो धन आपको मिल जाएगा। आपका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एकाएक आपको लाभ होगा, अचानक से कोई बड़ा काम आपका बनेगा। अच्छा, इसके बाद में 11 से लेकर के 14 तक धनु राशि में रहेंगे आपके इस घर में, तृतीय भाव पे। अब जब तृतीय भाव पे रहेंगे तो यह घर हमारे पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है। तो छोटे भाई बहन का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, छोटी दूरी की यात्रा से लाभ मिलेगा, आपकी प्रगति, तरक्की, उन्नति होगी। अच्छा, एक बात और समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति का पोजीशन 11 तारीख से और मजबूत हो जाएगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि चंद्रमा पर डालेंगे। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो या चंद्रमा गुरु की युक्ति हो तो बनता है महाप्रबल, महाशुभ, महा गज केसरी राजयोग। अब गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा तो आपका आय तो बढ़ना ही बढ़ना है, आपका पराक्रम तो बढ़ना ही बढ़ना है,
आपकी उन्नति तो होनी ही होनी है या होकर रहेगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके भाग्य पर डालेंगे जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो भाग्य का बंपर लाभ, छप्पर फाड़ तरक्की, छप्पर फाड़ लाभ, जो कुछ भी उलझन परेशानी दिक्कत है अड़चन है वह सारा समाप्त होगा, क्योंकि भाग्य का जोरदार साथ आपको मिलेगा 11 से लेकर के 14 तारीख। 14 तारीख को फिर ये आ जाएंगे आपके सुख के घर में मकर राशि में, फिर पूरे सप्ताह रहेंगे। तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे काम बन जाएगा, दाम्पत्य जीवन का सुख आनंद मिलेगा, बच्चों का सुख आनंद मिलेगा, नौकरी का सुख आनंद मिलेगा, तरक्की होगा, प्रमोशन होगा। अब यहां से सातवीं दृष्टि आपके कर्म पर पड़ेगा, यानी आपके कर्म के घर पे, दशम भाव पे। तो आपने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया या जो कर रहे हैं वहां से आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका बिजनेस व्यापार विदेश से है, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। 1 लोटा जल भोलेनाथ को यदि आप अर्पित करते हैं तो आपको लाभ होगा। शाम के समय चंद्रमा को खीर का भोग लगा करके पूरा परिवार प्रसाद एक साथ खाएंगे तो लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूँ, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय